हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं संधि विच्छेद से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं। संधि है ना, संधि दो वर्णों के जो परस्पर संयोग होता है उस संयोग से उत्पन्न होने वाला विकार या परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि। दो वर्णों के परस्पर संयोग या जुड़ने से है ना उत्पन्न जो विकार होता है या परिवर्तन आता है उसी को हम संधि कहते हैं। संधि में किसका मेल होता है? दो वर्णों का मेल होता है, ये भी ध्यान रखना है। जबकि जो हमारा समास होता है, समास में हम दो शब्दों का मेल कराते हैं। संधि किस भाषा का शब्द है? संधि संस्कृत भाषा का शब्द है जो समधन संधि है ना, इससे मिलकर बना हुआ है। तो इसका समान रूप अर्थ क्या होता है? समान रूप से धारण करना। या शाब्दिक अर्थों में कहूँ तो संधि का मतलब होता है मेल, संयोग। दो वर्णों ध्वनियों का मेल ही संधि होती है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण यानी कि स्टार्टिंग प्रारंभ वर्ण का मेल कराया जाता है। कैसे? देखिए, ये जैसे विद्या है, विद्यालय है, विद्यालय को तोड़ेंगे विद्या धन आलय बनेगा, है ना। तो ये जो पहला यहाँ पर शब्द है इसका लास्ट अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? विद्या आ। और ये जो दूसरा शब्द है इसका पहला यानी कि आदि आरंभिक वर्ण हमें लेना है आ। तो ये क्या बनेगा आपका? आ धन आ बनेगा। यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। अब दूसरा यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर से मूल अवस्था में ले जाने को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। वर्णों के आधार पर जो संधि के भेद होते हैं वो तीन होते हैं। या संधि के प्रकार की बात करती हूँ। स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से, है ना, दो स्वरों का जब मेल होता है ना, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। फिर आती है सेकंड हमारी व्यंजन संधि। दो व्यंजनों के मेल या एक स्वर या एक व्यंजन के मेल को ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, इस चीज का आपने याद रखना है, ध्यान रखना है। देन उसके बाद आती है विसर्ग। विसर्ग के बाद जो स्वर या व्यंजन आने पर जो संधि बनती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। या विसर्ग के मेल को क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि कहते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका पूछा गया कि विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय में आप मुझे बताइए कि कौन सी संधि है। मैंने कहा कि जो स्वर संधि होती है उसके 5 भेद होते हैं, जिसमें पहली आती है दीर्घ संधि। कौन सी आती है? दीर्घ संधि, जिससे अंकः, संस्कृत में अंकः स्वर्ण दीर्घ बोला जाता है। क्या बोलते हैं? अंकः स्वर्ण दीर्घ। दीर्घ संधि में क्या होता है? जिस शब्द में आ, है ना, बड़ी ई और बड़ा ऊ आए वहाँ दीर्घ संधि होती है। सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूँ, या फिर सिंपल सा, या तो आप यार ये याद रखिएगा जहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ आ जाता है वहाँ पर हमेशा दीर्घ संधि का उदाहरण होता है। या दो समान वर्णों ह्रस्व व दीर्घ जब आपस में मिलते हैं उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। अथवा जब ह्रस्व या दीर्घ आपने वर्णमाला में पढ़ा है, छोटा छोटी छोटा ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ छोटी छोटा ऊ स्वर आते हैं, है ना, तब दोनों मिलाकर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ हो जाता है। समान वर्ण को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमारा इसी क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दूँ, विद्या धन आलय आ धन आ, ये भी आपका क्या बनेगा? यहाँ पर क्या है आपका? आलय, तो ये क्या है? सीधे दीर्घ संधि। जैसे कपीश,
कपीश को तोड़ेंगे, कपी धन ईश, ई धन बड़ी ई, क्या बनेगा यहाँ पर, बड़ी ई बनेगा। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे वृद्धि हुई है ना, वृद्धि हुई है। जैसे कदापि, कदा धन अपि, कदा धन अपि, तो यहाँ पर कदापि दीर्घ संधि का उदाहरण है। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, है ना, पुस्तक धन आलय। तो अब क का आ, फिर यहाँ पर आ धन आ क्या बना है, आ बना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, जल्दी बताइए, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अगर मैं कहूँ विद्यालय के सही संधि विच्छेद की, तो विद्या धन आलय ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी। विद्या अभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या अभ्यास का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 2 एंड करेक्ट आंसर आपने ध्यान रखना है, विद्या आ धन अभ्यास अ। यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, कमेंट करिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अपिच्छते का सही संधि विच्छेद क्या होगा, अपिच्छते, अपिच्छते, तो यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद होगा अपि धन इच्छित, इच्छते, ई धन ई, ई धन ई क्या बनेगा, दीर्घ संधि बनेगा या नहीं, वार्तालाप, है ना, वार्ता ता आ, है ना, आलाप आ, तो यहाँ महात्मा, ठीक है, महात्मा, धनार्थी, धन धन अर्थी, धन न अ धन आ बनेगा मतानुसार, मत धन अनुसार, अधन मता अनुसार, तो मत धन अनुसार, अधन क्या बना, आ बना। तो ये उदाहरण हो गए हैं। जैसे रजनीश, रजनी धन ईश, महेश, मही धन ईश, नारीश्वर, नारी धन ईश्वर। अब ऊ प्लस ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ या छोटा ऊ, है ना। विधु धन उदय, विधु, विधु धन उदय, लघु धन उत्तर, लघुत्तर, गुरु धन उपदेश, गुरु उपदेश। और यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस अ आएगा, ऊ, है ना, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इक्वल टू क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। वधुत्सव, तो वधुत्सव को तोड़ेंगे, वधु धन उत्सव, तो ऊ बड़ा ऊ और छोटा ऊ बनकर क्या बना, बड़ा। भूद्वार, भूद्वार, भू धन उद्धार। इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नैनत में संधि विच्छेद कौन सा है, नैनत, नैनत, नैनत में संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। न धन एतत क्या हो जाएगा, न धन एतत यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला है कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, कल्पांत, कल्पांत में कौन सी संधि है। देखो भाई, आपने पढ़ा है कल्पांत, कल्पांत, कल्पांत का संधि विच्छेद करिए जल्दी से और बताइएगा कौन सी संधि का उदाहरण है, दीर्घ का है या किसका है। सो यहाँ पर जब आप इसे तोड़ेंगे, है ना, कल्प धन अंत क्या बनेगा, कल्प धन अंत बनेगा, कल्प अ धन अ, यहाँ पर बनेगी दीर्घ संधि। कल्प धन अंत का उचित संधि विच्छेद क्या है, जल्दी बताइए, अभी आपने पढ़ा है। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन कल्पांत, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कल्पांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, स्वर संधि है। दुह धन लब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण होगा। भानु धन उदय, तो भानु धन उदय यहाँ पर किसका उदाहरण है, आपका स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, धन।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्वर संधि का उदाहरण, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन है सही संधि विच्छेद का चयन करना है। एक बार मैं आपको सारी संधि बता देती हूँ। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी संधि की, गुण संधि की बात कर लेते हैं। आपने दीर्घ पढ़े गुण। गुण में क्या होता है, या तो सिंपल सी एक मात्रा वाले शब्दों में गुण संधि होगी है, या फिर इसकी पहचान जब आ धन ई ए बनेगा, है ना, या आ धन उ, यहाँ पर क्या बनेगा, ओ बनेगा, या री से ऋषि आएगा, तब जाकर ये क्या होगा आपका एग्जाम्पल, यहाँ पर आंसर होगा गुण संधि। या अगर पूरी डेफिनेशन आपको जाननी है तो उसके लिए गुण संधि को आद गुण भी बोला जाता है। यदि अ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और री से ऋषि स्वर आते हैं तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। री से ऋषि से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अर बनेगा, तो तब ये क्या हो जाएगा, गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, उपेंद्र, एक तो सिंपल सिंगल मात्रा है, एक मात्रा है, जब आप तोड़ेंगे उप धन इंद्र, उपधन इंद्र, यहाँ पर उप क्या आएगा यहाँ पे बताइएगा, अ धन ई, अय बना यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे उपेंद्र है। सुरेंद्र, सत्येंद्र, जब अ धन बड़ी ई इक्वल टू क्या बनेगा, तब भी आपका ई बनेगा ए। नरेश, नर धन ईश नरेश, गण धन ईश गणेश, परम धन ईश्वर परमेश्वर, बड़ा आ बड़ी ई ए बनेगा जैसे रमा रमेश, है ना। महेश है, महाधन ईश महेश, परोपकार है, हितोपदेश है, तो इस तरीके से। अच्छा, जो ऋषि ऋषि बनेगा, जो जैसे होता है राजर्षि, राजऋषि, है ना, राजऋषि है, या महर्षि है, राजर्षि है, महर्षि है, राज धन ऋषि, ठीक है, अ धन र, अर आया नहीं आया, महर्षि, तो उर्मी है, गंगोर्मी है, महोश में है, ये सब किसके हैं, गुण संधि के। वृद्धि संधि में वृद्धि रेची भी से बोला जाता है। वृद्धि में क्या होता है, वृद्धि में जब दो मात्राएं आती हैं, औ और ऐ की मात्राएं आती हैं, कैसे बनेगा, अ प्लस ए या ऐ आपका क्या बनाता है, ऐ। ऐसे अ धन ओ, या फिर इनमें से औ आएगा, तब ये क्या बनाएगी, औ से औरत। जैसे सदैव सदा धन एव, तथैव तथा धन एव, महेश्वर्य महाधन ऐश्वर्य, मतैक्य मत धन ऐक्य, वनौषधि वन धन औषधि, परमोज परम धन ओज, परमोजस्वी परम धन ओजस्वी, महोसद महाधन औषध, महोदार्य महाधन औदार्य, इस तरीके से। एक और है हमारी, नेक्स्ट है फोर्थ, यण स्वर संधि। इसमें क्या होता है, इसमें य और तौ के साथ, य और तौ के साथ आधा, सॉरी य और व के साथ आधा अक्षर आता है, तो ये यण संधि होती है। य के साथ आधा अक्षर आए तो वो क्या होगा, आधा अक्षर पूरा बन जाएगा, प्लस ई की मात्रा होगी। व के साथ आधा अक्षर होगा तो वो आधा पूरा बन जाएगा और ऊ की मात्रा होगी। जैसे अध्यक्ष, य, है ना, य के साथ आधा अक्षर है, और मैंने कहा छोटी ई की मात्रा लग जाती है तोड़ने पर, प्लस, है ना। अधिधन अक्ष, अधिधन अध्यक्ष, स्वागत सुधन आगत, इत्यादि, जैसे इति धन आदि, अत्यधिक धन अति, अत्याचार अति धन आचार, पर्यावरण परिधन आवरण, यद्यपि यदि धन अपि, इति धन आदि इत्यादि, अति धन अधिक अत्यधिक। व से मैं कहूँ स्वल्प, सुधन अल्प, अन्वे अनुधन ऐ, मधवालय मधुधन आलय। अब इसमें ना जो पित्राज्ञा वाला है, कौन सा, ऋषि इसमें भी आता है, किस में आता है, यण संधि में भी यूज होता है। यण में कैसे करेंगे, जो हमारे ऋषि वाला आएगा, जैसे आपके आते हैं
र का हम कैसे यूज़ करेंगे? तो र का देखो, जैसे पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। तो ये र, ये जो र है ना, ये ऐसे बन जाता है पितृधन आज्ञा। मातृधन आज्ञा है ना, मातृनुमति, मातृधन अनुमति। तो ये सब क्या है? यण संधि के। एक लास्ट है हमारी अयादि। व और य के साथ पूरा अक्षर आता है तो अयादि संधि का उदाहरण होता है। और उसमें आव, अव, आवी, आयु, आय आदि शब्द आते, जैसे चयन, चे धन अन, चयन। नयन, ने धन अन, नयन। नायक, ने धन अक, नयक। जब य के साथ है ना, य और व के साथ पूरा अक्षर आता है, सीधे याद रखना है अयादि संधि का उदाहरण होता है। ठीक है भाई, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। चलेगा, अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने कौन सा? 7th आप लोगों ने बता ही दिया है, भानुदय। सही संधि विच्छेद चयन करना है विद्यार्थी का, विद्याधनार्थी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। महेश्वरीय में कौन सी संधि है? महेश्वरीय, महेश्वरीय में कौन सी संधि है? जल्दी कमेंट करो भाई। महेश्वरीय में कौन सी संधि है? सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, वृद्धि संधि। 2 डबल मात्राएं आ रही हैं, तो ये क्या एग्जाम्पल है? वृद्धि संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अन्यायन्य में कौन सी उसका संधि विच्छेद आपने तोड़ना है, संधि विच्छेद करना है। अन्यायन्य, सो 10 का यहाँ पे अन्य धन अन्य करेक्ट आंसर होगा। अन्य धन अन्य, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11, भावनागमन है ना, भानवागमन। भानवागमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? भानु धन आगमन। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो यण संधि देखते ही बताओ। बताया था जब य और व के साथ आधा वर्ण आता है तो वो आपका क्या होता है? यण संधि का उदाहरण होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अत्यावश्यक। अति धन आवश्यक हो जाएगा, ऑप्शन डी। स्वसत्यस्तु, स्वसत्यस्तु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इम्पोर्टेंट है। स्वस्ति धन अस्तु, ऑप्शन बी। यदि ई उ और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन य, व और र में होता है, तो उसमें कौन सी संधि होगी? उसमें होती है यण स्वर संधि। 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक में प्रति धन एक, प्रति ई धन एक। तो बताओ कौन सी संधि है यहाँ पे? 16 का ऑप्शन दूसरा, य के साथ आधा आ रहा है, आग बन करके यण। व्याप्त, आधा आ रहा है, यण का उदाहरण है। प्रतिधन आरोपण, प्रति ई धन आ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन डी, प्रत्यारोपण। अन्वेक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और इसमें संधि कौन सी होगी जरा सोचिए। आधा वर्ण आ रहा है व के साथ। 19 का ए, अनुधन ए। प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यण संधि। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्येक, प्रतिधन एक। 21 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य, र, ल और व में होता है? 22 ऑप्शन ए, यण संधि में होता है। नेक्स्ट है, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? अति धन आचार, करेक्ट आंसर 23 का ऑप्शन ए, यण। जीवेषणा, जीवेषणा बताइए कौन सी संधि विच्छेद यहाँ पे करेंगे? तो 24 करेक्ट आंसर ए, जीव धन एषणा, जीव धन एषणा। 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ए। अगला क्वेश्चन आता है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेषण। अनुधन एषण कौन सा हो जाएगा? अनुधन एषण, ऑप्शन बी। अन्वीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वीक्षा। अन्वीक्षा का सही अनुधन इच्छा क्या होता है? अनुधन इच्छा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद बताना है। यद्यपि, यद्यपि, यदि धन अपि, ऑप्शन हो जाएगा बी। व्याप्त का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? व्याप्त। व्याप्त का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वि धन आप्त होगा या व्यय धन आप्त होगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 28 का बी। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि, इत्यादि। 29 ऑप्शन सी, इति धन आदि। नायक का सही संधि विच्छेद, जहाँ पर य और व पूरा आ रहा है ना, और उसके साथ मतलब पूरा वर्ण, मतलब उसके साथ पूरा वर्ण आ रहा है, तो वहाँ पर होती है अयादि संधि। और नायक को जब आप तोड़ते हैं तो यहाँ पर नै धन अक बनेगा, 30 का ऑप्शन ए। वृद्धि 2 मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो सब में नहीं है, आपसे पूछा है ना, कौन सा नहीं है। सो 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शिष्य शिष्य वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतय के एक एक के और विश्ववाक्य क्या है आपके वृद्धि के उदाहरण? सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय। सूर्योदय का संधि विच्छेद होता है सूर्य धन उदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय में संधि है गुण। कौन सी है? गुण संधि का उदाहरण है सूर्योदय। अगला है यदि, यदि यण संधि है ना। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? 34 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, स्वर। राजेंद्र में कौन सी संधि है? राजेंद्र, ऑप्शन डी, गुण संधि का उदाहरण है। सुधन आगत में कौन सी संधि है? सुधन आगत, स्वागत, 36 ऑप्शन ए, यण। रीति अनुसार, रीति अनुसार संधि विच्छेद, संधि के बाद बनेगा कौन सा? रीत्य अनुसार। क्या बनता है? रीत्य अनुसार। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। गुण कौन सी है? गुण कहलाती है। पवन का सही संधि विच्छेद बताइए, 39 ऑप्शन डी, पो धन अन। पावन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पावन। पो धन अन क्या हो जाएगा? पो धन अन होगा। नवोड़ा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नवोड़ा। नव धन उड़ा। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सज्जन। देखो भाई, अगर मैं बात करती हूँ सज्जन, हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। सत धन जन होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। सत धन जन क्या हो जाएगा? सत धन जन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्या है कि भगवत गीता का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। भगवत गीता का सही संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भगवत गीता। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भगवत गीता। 43 का आंसर हो जाएगा ए, भगवत धन गीता। देखो भाई, व्यंजन संधि की बात कर लेते हैं। दिक धन गज व्यंजन संधि का उदाहरण है और आंसर हो जाएगा दिग्गज, है ना। व्यंजन, दो व्यंजनों का मेल या एक स्वर या व्यंजन के मेल को क्या कहा जाता है? व्यंजन। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तीसरे का पहले वर्ग में, है ना, जो आपके फर्स्ट होता है, फर्स्ट का तीसरे में चेंज होना। जो वर्ग बनाए थे हमने वर्णमाला में, उसमें पहला रूल तो इसका ये है कि जो तीसरा होता है, तीसरा
का जो तीसरा होता है ना, तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा, क ख ग, ग जो होगा ये किस में बदल जाएगा, क में। ये ग किस में बदलेगा, क में बदलता है। तो यहाँ पर हमने वही बोला है दिक्गज, दिग्गज, दिग्गज को जब आप तोड़ते हैं तो दिक, ये जो ग होता है किस में टूटता है, पहले में टूटता है, फर्स्ट नियम, दिक धन गज में, है ना। और जो आपका ये ध्यान रखना है, चाहे वो क वर्ग का हो, चौ का चौ, जौ होगा तो वो चौ में टूटेगा, ण होगा तो वो ट में टूटेगा, द होगा तो वो त में आएगा, ब होगा तो वो फ बनेगा। तीसरे का पहले वर्ग में चेंज होता है, जैसे भगवत गीता, भगवत धन गीता, अब्ज अब धन ज, अबधि अप धन धी, संबत सुप धन अंत, उद्योग उत धन योग, सड़ानन सट धन आनन, आज़ादी अच धन आदि, अजंत अच धन अंत, वागीश वाक धन ईश, दिग्विजय दिक धन विजय, दिगंत दिक धन अंत, दिग्गज दिक धन गज, दिगंबर दिक धन अंबर। सेकंड रूल इसमें क्या होता है, पांचवें वर्ग में परिवर्तन। पहला जो होता है ना, पहले का पांचवें में परिवर्तन होना। एज एग्जाम्पल सड़मुख है, जब आप इसे तोड़ेंगे, सड़ सट किस में टूटेगा, है सट ट में, है ना। ये जो टूटेगा ये पांचवा है, ये किस में टूटेगा, पांचवा पहले में टूटेगा, पहले में आएगा। तो पहला क्या है हमारा ट, सट धन मुख हो जाएगा, सट धन मुख हो जाएगा। तन में, अब नौ वो किस में आएगा, पहले में आएगा, है ना। प्रत्येक जो पांचवा वर्ण होगा वो फर्स्ट में आएगा। तो आपका जो तन में है, जो नौ है वो किस में आएगा, आपका त में आएगा। तो तत् धन में। ऐसे ही चिन्मयी, चिन्ह नौ है तो वो त में आएगा, चित्त धन में। जगतनाथ, तो यहाँ पर भी न टूटेगा त में। जगत धननाथ, वाड़ में, तो वाड़ में ड़, ये आपका पांचवा है और पांचवा टूटेगा पहले में। तो वाक धन में, इस तरीके से ध्यान रखना। तीसरा नियम भी आता है व्यंजन संधि का, द्विज व्यंजन, दो व्यंजनों का एक साथ आना, जैसे उच्चारण, उत उच्चारण, उत लग जाएगा, उत उच्चारण, दो व्यंजनों का एक साथ आना, है ना, द्विज व्यंजन नियम जिसे हम बोलते हैं। जगतनाथ, तो वहाँ पे जगत धननाथ। सज्जन, सत धन जन, जो आपका आधा होगा वो किसमें, त में टूटता है। उत उल्लेख, उत धन लेख, क्या हो जाएगा, उत का उल्लेख का उत धन लेख। उड्डयन, उत धन डयन, है ना। तदित, तत धन रित, उद्धार, उत धन हार, तल्लीन, तत धन लीन, है ना, इस तरीके से। फिर आता है आपका नियम 4, जहाँ पर ये, ठीक है, और का ये होता है, ये 9 में चेंज हो, जैसे मैं कहूँ परिमाण, परिमाण, परिमाण आपका ये जो चेंज होगा ये किस में हो जाएगा, परिधन मान में चेंज हो जाएगा, परिधन मान। माँ जो होगा वो किस में हो जाएगा, परिधन ना। प्रमाण, प्रधन मान। रामायण, राम धन अयन। भूषण, भूष धन अन, भूष धन अन, भूष धन अन। कृष्ण, कृष्ण धन अन, नौ, कृष्ण धन नौ। तृष्णा, तृष धन नौ। पांचवा भी है जो ये 100 है, मतलब आपका जो ये 9 है ये किस में परिवर्तित होगा, 9 में परिवर्तित होगा। एक और नियम है जो आपका ये वाला 100 होता है ना, ये वाला, ये वाला 100, ये आपका किस में परिवर्तित होगा, सुषमा वाले 100 में। विषम, विषम वि धन सम, विषाद वि धन साध, सुषमा शु धन समा, क्या हो जाएगा, सुधन समा हो जाएगा, जैसे शु श मा, सुधन समा, ये इस तरीके से टूटेगा। व्यंजन संधि का उदाहरण हूं मैं, है ना। अभिषेक, अभिधन शेक, प्रतिषेध, प्रतिधन शेक। अगर कहीं पर भी आपका ये वाला सा, तो वो किस में टूटेगा, ये में। और 9 है तो आपका ये किस में टूटेगा, म में। छठा रूल, अंग जो होता है, ये जो बिंदी होती है
इसको हम म में परिवर्तन करते हैं, इसको हम म में, जैसे संयोग समधन योग, सन्यासी समधन्यासी, संविधान समधन विधान, संहार समधन हार, संताप समधन ताप हो जाएगा। एक 7वां रूल भी है, जब आधा चौ और छ संबंधी नियम आता है ना, तो वो आपका किसमें, छ में टूटता है। जैसे परिच्छेद परिधन छेद, अनुच्छेद अनुधन छेद, प्रति प्रतिधन छेद, च गायब हो गया, स्वच्छंद स्वधन छंद, विच्छेद विधन छेद, शिव छाया शिव धन छाया, उच्छ्वास उच्छ, तो आपका त में उत धन श्वास, उच्छ्वास सत धन सच्छास्त्र, स च छास्त्र, तो ये आपका सत धन शास्त्र, इस तरीके से टूटता है। एक और नियम है एक जहाँ पे षष्ठ आते, इस तरीके से ये नियम जो है ये ठ या थ में परिवर्तित हो। युधिष्ठिर युधि धन स्थिर, प्रतिष्ठित प्रतिधन स्थिर, इस तरीके से। विसर्ग संधि में इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है, इसका नियम ही यही है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, विसर्ग संधि में, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। चलो फिर आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आते हैं और पॉइंट्स पे। चलेगा, आंसर दीजिएगा आप लोग, कौन से क्वेश्चन कर रहे थे हम। दिग्गज आपको आपने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 44, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इसमें से कौन। गंगा आधन ऊ, है ना, गंगो कदम हो जाएगा, ये आपका गलत है, बाकी व्यंजन संधि है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद ऋक धनवेद। किस शब्द में व्यंजन संधि है बताइएगा। 47 सज्जन। तल्लीन शब्द में आपको जल्दी बताए थे मैंने, द्विज व्यंजन वाला। तत् धनलीन, उद्योग भी बताया था, उत धन योग। 49 का ए। अनंत की सही संधि विच्छेद अनंत। अन धन अंत, जगदीश जगदीश। 51 जगत धन ईश। सड़ानन क्या बनेगा, किस में चेंज होगा, ऑप्शन ए सट धनन। पंचम, पंचम का सही संधि विच्छेद क्या होगा, पंचम का यहाँ पे हो जाएगा पंचम का पम धन चम। 53 का सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिन्न शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। अभिन्न 54 जल्दी बताइएगा। अभिन्न 54 का क्या हो जाएगा, अभित धन न, है ना। और तकादार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तकादार। तो यहाँ पे तदाकार 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 का क्या हो जाएगा, तत् धनाकार। जगतनाथ जगत धननाथ। 56 ऑप्शन ए व्यंजन। उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का आपने फाइंड करना। उज्ज उच्च उत धन ज्वल, ऑप्शन सी 57 का सी। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि कौन सी, उज्ज्वल 58 व्यंजन है। बृहस्पति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बृहस्पति बृहधनपति। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है, हरीशचंद्र। 60 में आपका करेक्ट आंसर होगा बी, विसर्ग संधि का है। विसर्ग, इस संधि में एक तरफ विसर्ग आता है, पहचान करने का मतलब संधि विच्छेद करने पर विसर्ग लगेगा या नहीं वो आपको देख सकते हैं। ओ का नियम यहाँ पे जैसे भानोदशा मनोदशा क्या होता है, मनोदशा। मनः धन दशा, मनो ओ की मात्रा का ओ की मात्रा होती है ज़्यादातर, मन तोड़ने पर मनः धन दशा। मनोरंजन मनः धन रंजन। मनोकूल मनोनुकूल, मनः धन अनुकूल। तपोभूमि तपः धन भूमि, तपोवन तपः धन वन। मनोरथ मन धन रथ, मनः धन रथ, है ना। पयोधन पय धन पयः पयः प्लस धन, पयोद पयः प्लस द। मनोनीत मनः धन नीत, मनोवधान मन धन अवधान।
अधोगति अधः धन गति, वयोवृद्ध व्यः धन वृद्ध, अयो रूप अह धन रूप। एक दूसरा नियम भी होता है, जो रॉ है ना, रॉ की जगह है विसर्ग यूज हो, जैसे दुर्गम, ये होता है दुर्गम, तो दुह धन गम, इसकी जगह विसर्ग। दुर्जन दुह धन जन, आशीर्वाद, दुर्बल निर्बल, निर्धारण निर्धन, अंतर्गत अंतधनगत, अंतर्राष्ट्रीय, चतुर्भुज, अंतर्निहित, दुर्नीति, उपदेशांतर्गत, उपदेश धन अंतः धनगत, निराशा दुराशाह, निराघर है ना, निराधार, निराकार, निरीक्षण, निरूपाय, निहुधन उपाय, निधन उपाय, निरोषध, निधन औषध। तो ये आपके मैंने रॉ वाले बताए, उसकी जगह हमें सौ, ये वाला शौ और ये वाला सौ की जगह विषय निश्चित, निधन चित, निश्चल, निधन छल, है ना, निश्चय, निधन चय, इस तरीके से। कुछ और नियम भी होते हैं, जैसे ई धन ई आपका बड़ी बनेगा, है ना, तो बड़ी की जगह आपकी छोटी आ जाती है और विसर्ग लग जाता है। निरश, निह धन रश, निरोग, निह धन रोग, निरव, निह धन रव, निरंध्र, निह धन रंध्र, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि होगा। 61 से 63 आपको संधि विच्छेद करते समय विकल्पों को छांटना है। वीरोचित, वीरोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 61 ऑप्शन सी वीर धन उचित, मदोन्मत, मदोन्मत, मद धन उन्मत। 62 का क्या हो जाएगा? ए। निष्काम, निह धन काम हो जाएगा 63 का ए। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में विसर्ग संधि है? महोषधि, महोषधि, तरोश्छाया, विष्णवे मतेक्यम। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन तरोश्छाया, ऑप्शन बी। 64 का ऑप्शन बी नेक्स्ट है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजः धन में दुष्प्रकृति शब्द का सही संधि विच्छेद दुह धन प्रकृति। दुर्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जन 67 का दुह धन जन। अधोगति का सही संधि विच्छेद अधोगति। अधोगति का हो जाता है अधः धन गति। पयः धन धर क्या हो जाएगा? अभी बताया था पयोधर। किस शब्द में विसर्ग संधि है? हिमधन आलय उत धन ला दुह धन कर अहम धनकार। 70 का आंसर हो जाएगा डी। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? मनः धन विज्ञान, ऑप्शन डी विसर्ग। यथार्थ बताओ भाई जल्दी, यथार्थ में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला है महोदय में कौन सी संधि है? 73 जल्दी से आंसर। महोदय गुण का उदाहरण है। नयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नयन। ने धन अन, पराधीन, पराधीन, पराधन आधीन, परधन आधीन क्या होगा? 75 परधन अधीन हो जाएगा। पराधीन परधन अधीन। सन्मार्ग, सतधन मार्ग। 76 का ऑप्शन हो जाएगा सी व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण, परिधन आवरण बताया था। परिधन आवरण किस में होता है? परिधन आवरण। मतैक्य, मतैक्य, मत धन ऐक्य किस में होता है? 78 का ऑप्शन ए वृद्धि। सदैव बताइएगा, सदैव, सदा धन एव 79 वृद्धि का। अगला क्वेश्चन, ज्ञानोदय, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? ज्ञान धन उदय। सी स्वर। उच्छिष्ट का सही संधि विच्छेद उत धन शिष्ट। निराधार, निधन आधार। 82 विसर्ग। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? सदैव, सज्जन, नरेंद्र, अतः धन एव। 83 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? सदैव, सतजन, नरेंद्र। फिर से वही क्वेश्चन, ऑप्शन डी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनः धन भाव, मनोभाव। 85 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? निम्न शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? 86 सत धनकार।
दृगचल, दृगचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दृगचल। दृक, दृग का गा किस में चेंज हो जाएगा? क में हो जाएगा। तीसरा फर्स्ट में, तो दृक धन अंचल। निरुत्तर, निरुत्तर निर निह धन उत्तर, ऑप्शन ए। तत् धन संकर, क्या होगा इसका? जब आप इसे जोड़ेंगे, तत् धन संकर 89 का सी तछंकर, ऑप्शन सी। वाकजाल, वाकजाल, वाकजाल का सही व्यंजन संधि का उदाहरण है। ग किस में चेंज होगा? क में। वाक जाल। तल्लीन, तत् धन लीन, कौन सा वाला? ये वाला। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय, ऑप्शन सी गुण। अत धन एव, विसर्ग संधि, अतः धन एव। द्वापी, द्वापी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्वापी। द्वै धन अपि, ऑप्शन बी। 94 का क्या हो जाता है? बी। निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। परमात्मा का सही संधि विच्छेद परम धन आत्मा, ऑप्शन हो जाएगा बी। अनधिकृत, 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 यहाँ पर संधि विच्छेद होगा अन धन अधिकृत, क्या हो जाएगा? अन धन अधिकृत, ऑप्शन ये वाला होगा। हलंत लगा हुआ, हलंत लगा हुआ, ऑप्शन ना बी होगा, ना ए होगा, ना डी होगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोधा, यशोधा, ऑप्शन बी। गुणाकेश के सही संधि विच्छेद, गुणाकेश, गुणाकेश, गुणा का धन केश, गुणा का धन ईश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भूधर्व, भूधर्व का सही संधि विच्छेद होगा भूधन ऊर्ध्व, कौन सा हो जाएगा? भूधन ऊर्ध्व। अगला है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव, महाधन उत्सव, ऑप्शन बी। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से, और प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं आप लोग। संधि आपकी कंप्लीट होती है और मैं आप लोगों को वर्णमाला करा चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताऊँगी। वर्णमाला को मैंने अलग से चैप्टर कराया भी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप सीधे रैपिड फायर चलते हैं वर्णमाला का रिविज़न। वर्णमाला किसे कहते हैं? सारी चीज़ें बताई हैं, फटाफट आंसर कीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, नहीं देखा है आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर मूल दीर्घ स्वर की हम बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने, अब यहाँ पे क्या पूछा था? दीर्घ स्वर नहीं है, नहीं है में ये, क्योंकि ये विजातीय हैं, ये आपको मैं वहाँ पे बता चुकी हूँ। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार आपसे पूछा है, 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिहा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन सी, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। अक्षर जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। निम्न में दीर्घ स्वर है, इनमें से कौन दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं? आपको मैंने कहा है, फिर दीर्घ स्वर को भी मैंने बांटा था, तीनों ही हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं? अर्ध विवृत, विवृत और अर्ध विवृत। सो 9 का ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। हर एक चीज़ आपको मैंने कराई है, प्लेलिस्ट हिंदी प्रैक्टिस की बनी है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? ये क्या हैं? ऑप्शन डी, स्वर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? जो कंठ और तालु
दोनों से ही बोला जाता है क्योंकि 2 वर्णों से मिलकर बना है, जिसमें कंठ है और एक तालु है। अय। अगला है, निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर कौन सा है? यहाँ पर आ और ओ दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर नहीं है 14, जिन्हें विजातीय स्वर भी कहते हैं, और 14 का ऑप्शन डी उ। ये आपका होगा सजातीय। 2 उ धन उ से मिलकर बना है ना, उ धन उ, तो ये हो जाएगा संयुक्त। जो अपने ही उससे मिलकर बनते हैं उन्हें सजातीय, जो दूसरे मूल स्वर और दीर्घ स्वर से मिलकर बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं विजातीय। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन सी विवृत। कौन सा नहीं आता है? विवृत। छ ध्वनि के स्वर के अंतर्गत आती है? छ। 16 सारी चीज़ें बताई हैं, देख सकते हैं, संयुक्त व्यंजन में है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? कुल पूछा है, कुल ऑप्शन ए 13। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? अगर स्वर नहीं है तो वो व्यंजन होगा, है ना, स्वर नहीं है तो वो व्यंजन होगा। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ज। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च कौन सा है? हर एक चीज़ मैं आपको करा चुकी हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हैं वर्णमाला से। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन मैं लगा रही हूँ, संधि नहीं कराया था, संधि मैंने आपको बता दी। सो 19 का ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ऑप्शन डी। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है, क्लियर सा ही नज़र आ रहा है। और 21 का सी। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर के कौन से प्रकार हैं? सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर हम किसे कहते हैं? 23 ऑप्शन बी। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है वर्ण का? आकाश नहीं होता है, बाकी उसका अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? री। 25 ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा स्वर समृद्ध है? 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है ना, 200 प्लस वर्णमाला के लगा लीजिए, वर्णमाला से क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाएगा, छोटी। निम्नलिखित में से अर्धस्वर कौन सा है? यह अर्धस्वर है, 27 का बी। नेक्स्ट है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? 28 ऑप्शन सी समृद्ध। ऊ। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों के वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न और अनुप्रदान। तो ऑप्शन बी। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? समरूप या ग्रेफीम कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है? स्वनिम पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है। वर्ण ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? बोल के देखो, ई ई ई। तो 34 का बी अग्र भाग, ई ई ई। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता, यहाँ पर युग्मक ध्वनि है। कौन सी है? युग्मक ध्वनि है। 36 क्या है? इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर कौन सा है? ऑप्शन जल्दी से कमेंट करो भाई। 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी आ। कौन सा हो जाएगा? आ। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है? कौन अर्धस्वर कहलाता है? यह स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है कौन सी? ई। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 40। कामता प्रसाद जी के अनुसार 43। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वर्णों का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण या किसी अवरोध के बिना होता है? स्वर, ठीक है।
निम्न में से अर्ध स्वर कहलाते हैं कौन? आपको बताए हैं हर एक चीज़, य और वो, ऑप्शन सी दोनों ही हैं। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण में क्या है? जैसे इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर के नियम है, वैसे ही भाषा के नियम है। अगला है वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। बोली का लघुत्तम रूप कौन सा है? बोली का लघुत्तम रूप वर्ण। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? भैया एक कमेंट आया था जब मैंने वर्णमाला कराया था, तो आप में से ही आपने बोला कि अब तो 53 हो गए। भैया हमने पढ़े हैं 52। सो मेरे अकॉर्डिंग अभी जो मेरे नॉलेज में है वो 52 वर्ण है। और आप में से किसी ने किया था, वहाँ पे मैंने आपको बोला भी था कि भैया अभी जो वर्ण है वो 52 है। अभी 53rd कौन सा है मेरी नॉलेज में नहीं है, सो मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। ओके, सो 52। नेक्स्ट है र का विवरण है। र का एक विशेषता बता दो एक तरीके से, इसकी र की विशेषता। ये लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण भी है, व्यंजन भी है और वर्तस्य भी है। स्पर्श नहीं है, संघर्षी भी नहीं है, पार्श्विक भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है? य तो है नहीं, हा भी नहीं आता है, और ये वाला भी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी 48 का। व व्यंजन है य र ल व, य र ल व, य र ल व। अंतस्थ 49 का यहाँ पर ए। फ प फ ब भ म व्यंजन उच्चारित होते हैं किस चीज़ से? ओष्ठ। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं उन्हें संयुक्त। य र ल व्यंजनों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 53 ला। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? दंत्य नहीं है। 54, जल्दी से आंसर दीजिए। या अंतस्थ। निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। सो 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? 56 ऑप्शन बी ऊ। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? कौन सा है नासिक, जो नाक से बोला जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए। निम्न शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है, यानी कि दो व्यंजन है? दिल्ली, ली, ला ला ला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञ, जौ धनियों से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य र ल व, य। तालव्य व्यंजन बताइए। तालु, चा छा जा झयो, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा वर्ग स्पर्श व्यंजन नहीं आता है? आपका स्पर्श में 25 आते हैं पांचों वर्गों के, है ना। 62 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अंतस्थ मात्रा। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? कंठ, तालु, मूर्धा बताइए। दंत्य, ओष्ठ, कौन सा होगा? 63 ऑप्शन ए मूर्धा। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? स, उसमें। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछी है, व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है डी 33। निम्न में कौन अंतस्थ नहीं है? य र ल व, ह नहीं है, उसमें व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली, हिंदी, हिंदी की दंत ध्वनियाँ हैं, हिंदी की दंत ध्वनियाँ हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क, च, ट, त, प, त, त, थ, द, ध, न। तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा डी। इनमें या निम्न इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श नहीं है। 68 ये आपका संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है?
पार्श्विक कौन सा है? ल। फिर बोलूँगी वर्णमाला देखनी है, प्लेस लिस्ट बनी है हिंदी प्रैक्टिस करके, वहाँ पर आप देख सकते हैं। क व्यंजन के विषय में आपने बताना है। क क्या है? अघोष है, अल्प्राण है, संघर्षी है, नहीं, स्पर्श व्यंजन है, कंठ ध्वनि है। तो यहाँ पर कौन सा है भाई? ऐसा 70 का ऑप्शन हो जाएगा डी। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का विशिष्टीय है, विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता बताना है। तो ब, फिर ऑप्शन सी के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया? श्र कैसे बनता है? स धन र। सो 72 का ऑप्शन ये वाला डी, 72 का डी। हिंदी की ओष्ठ ध्वनि है, हिंदी की ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ, प फ ब भ, 73 का ऑप्शन डी। सही कथन आपने चुनना है। अवधेश, अवधन देश क्या सही है? हाँ। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से होता है। अवधनदेश गलत है। हिंदी में व्यंजन 60 नहीं होते हैं। व्यंजन का उच्चारण तो ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा सी। व्यंजन और स्वर के संयुक्त को क्या कहते हैं? अक्षर। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त क्या? क्या? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? स्पर्श घर्षण ज़्यादा लगता है, 77 का बी, च झ ज झ। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों को कितने भेद माने हैं? इन्होंने माने हैं 2, 78 का सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त में दोनों ही आते हैं। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? पांचों ग्रुप का 5, हर एक में 5 5 है, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, है ना। तो 5 5 25, 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से लुंठित व्यंजन कहलाता है कौन सा? र। निम्न में से कौन सा व्यंजन मूल व्यंजन नहीं है? ये नहीं है। विसर्ग से बना हुआ शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में अंग और अह किस वर्ण के साथ आता है? सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हिंदी वर्ण, ये हो गया हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ये अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है, किसको कहते हैं? विसर्ग को। निम्न में अल्प्राण व्यंजन कौन सा है? ग अल्प्राण है। निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? क और ग। इनमें से पहला, तीसरा और पांचवा होता है। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? 89 का डी। अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? सो क्वेश्चन नंबर 90, करेक्ट आंसर ए। कौन सी ध्वनि अल्पप्राण है? तो निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? क। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष भी हो, अल्पप्राण भी हो। क और त। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उनको क्या कहते हैं? कम। अल्प, महा मतलब ज़्यादा। सो यहाँ पर 94 का आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन क्या कहलाता है? अल्प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण, कौन सा जो स्पर्श व्यंजन हो, कंठ से बोला जाता है, अघोष हो और बट महाप्राण भी होना चाहिए? ऑप्शन डी। किन व्यंजनों के उच्चारण में हकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई देती? हकार। 98। महाप्राण में, कौन सी? महाप्राण में ख, ख है ना,
इस तरीके से। निम्न में घ ह आ रहा है ना, निम्न में महाप्राण वर्ण है थ, ट थ। हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। अघोष भी हो, महाप्राण हो, दंत हो, तो ऐसे में कौन सी होगी, साथ में वो व्यंजन होना चाहिए, बी। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है, च छ ज। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है, ट ठ ट ट ठ ड ढ ण। महाप्राण में कौन सा नहीं आएगा, 102 एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है। यहाँ पर ओष्ठ में आता है भ। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, सघोष महाप्राण व्यंजन है। फटाफट कमेंट करो जो भाई जल्दी से। 104 और 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, सही क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सो 6 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, दूसरा चौथा महाप्राण होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में व्यंजनों में कौन महाप्राण है, ट ठ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन क्या कहलाता है। दूसरा और चौथे व्यंजन को हम कहते हैं महाप्राण। निम्नलिखित में से कौन सी अघोष महाप्राण ध्वनि है, असघोष। सघोष भी होना चाहिए या घोष बोल सकते हैं, सघोष अघोष और साथ में महाप्राण। ख, काकल्य वर्ण कौन सा होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। काकल्य वर्ण कौन सा होता है, ऑप्शन ह वाला। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, ऑप्शन ए कंठ तालु। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। क वर्ग पूरा कंठ ध्वनि है ना, तो ऐसे में ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, बताइए जल्दी से। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कंठ तालु। व का उच्चारण स्थान क्या है, व। जल्दी से आंसर दीजिएगा, व का उच्चारण स्थान क्या है। और इसका सही आंसर होगा व का उच्चारण स्थान, ऑप्शन डी का दंतोष्ठ। किस स्वर का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, आई का कंठ तालु हो जाता है। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ्य ध्वनि कौन सी है। हाँ, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, क ख। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन डी। निम्न में ओष्ठ का ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ओष्ठ उ। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, 121 ओ व। अगला है, निम्न में कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, प फ ब भ, तो कौन सी नहीं होगी, 122 ऑप्शन सी। इनमें से जो आगत वाला ये जो आ होता है, इसका उच्चारण स्थल मैंने आपको बताए हुए हैं, नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, एग्जाम्स में आ सकता है, इसलिए 123 का ऑप्शन हो जाएगा सी, कंठ धन ओष्ठ, ठीक है ना। तो 123 का ऑप्शन सी। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं, 124 कंठोष्ठ। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, आ ओष्ठ नहीं है। हिंदी की ब ध्वनि है, हिंदी की ब ध्वनि है, कैसी है, ओष्ठ ब ब। हिंदी की म ध्वनि है, म ओष्ठ। उच्चारण की दृष्टि से व ध्वनि कैसी है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दंतोष्ठ। स किस प्रकार का वर्ण है, तलजम वाला, 129 का ऑप्शन ए मूर्धन्य। प ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ हो जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि कौन सी नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। और इसका सही आंसर हो जाएगा ओष्ठ में नहीं, कंठ तालु में आती है च। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? घोष 132 बी ज च छ ज ज है ना, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अघोष सघोष वर्ण कौन सा है? 133 ब प फ ब। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अघोष। अगला है, निम्न में से य र ल व र व ल वर्ण कहलाते हैं। र व ल इनको क्या कहा जाता है? दंतमूल वर्तश। स श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी। अगला है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? 137 स। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? डी, यहाँ पर त घोष नहीं है, त एक अघोष है। अगला है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? फिर से वही चीज़ रिपीट, त। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श भी है लेकिन संघर्ष भी किया है, पूरा ग्रुप, पूरा वर्ग ही उनका स्पर्श संघर्षी कहलाता है। च वर्ग हमारा पूरा आता है जो स्पर्श भी है लेकिन वो कंपन ज़्यादा करता है, इसलिए। अगला है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष स अघोष है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? भ। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? त। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है स। ऑप्शन ए तालु। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? हाँ, क्या है? संघर्षी, उसमें संघर्षी। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी? अभी बताया है, स्पर्श संघर्षी उष्म संघर्षी दोनों में कंफ्यूज नहीं है ना। स श ह उष्म संघर्षी में आता है ना, और बाकी स्पर्श संघर्षी में आते हैं च वर्ग। ऑप्शन सी, निम्न में से किन वर्णों को घोष सघोष कहा जाता है? तो अभी जस्ट बताया था, पहला दूसरा तो भाई अघोष होता है और तीसरा चौथा पांचवा सघोष अघोष होते हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? य। स श के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? डी। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? स क्या है? उसमें आता है। प फ ये महाप्राण है और ग सघोष है। ट ठ ये आपका अघोष है। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, अंतस्थ में आता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से स श ह व्यंजन किस प्रकार के हैं? ऊष्म। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? डी। निम्न में असंगत युग्म को छांटना है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष कहलाते हैं। गलत आपने फाइंड करना है। जी हाँ, हर वर्ग का तीसरा चौथा सघोष होता है। सभी स्वर सघोष और अल्पप्राण होते हैं, सही है। वे सभी क्या हैं आपके? सही। स ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? बी दंत। ई च छ ज झ ह्यों का उच्चारण किससे होता है? तालु से होगा, ऑप्शन ए। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? व। य का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु। कौन सा हो जाएगा? तालु। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या है। अंतस्थ और ऊष्म वर्णों की संख्या है 159। ए 8, दोनों को मिला दो, 4 उसके 4 उसके। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हाँ। निम्न में भाषा की सार्थक इकाई पूछी है। भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है?
वाक्य। भाषा की सार्थक पूछ रहा है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? बी। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ल। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि करता है? ऑप्शन डी मूर्धन्य। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का। अगला है निम्न शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? सोचो। नवीन विकसित जिनके नीचे छोटा सा बिंदु लगा हो, ये होती हैं ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? किसको नहीं मिला है? 167। करेक्ट आंसर डी, श्री को। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? ये बनता है 168 बी का धन श, ऑप्शन बी 168। निम्न में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट, ट, ठ, ड, ढ, ण, क, ख, ग, घ, ऑप्शन सी क वर्ग में आता है। क, ग, ज, फ, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क, ग, ज, फ। 70। बिंदी नहीं लगी है, बिंदी लगा देंगे तो ये आपका फिर वही बनेगा क, ग, ज, फ। अरबी फारसी की आ जाएंगी क, ग, ज, फ। 170 का ऑप्शन है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब यहाँ पे पूछा है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। अब आप आंसर देंगे ध्वनि। क्या होगा? ध्वनि। निम्न में से घोष का अर्थ क्या है? घोष का अर्थ क्या है? स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन जब होता है, घर्षण जब होता है। विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें कोई मात्रा नहीं है? ऑप्शन कलरव, ऑप्शन डी। चहचहाना में भी है, कारखाना में भी है, अमिताभ में भी है, लेकिन कलरव उसमें मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ही नहीं होती। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठिका है? 176 व। हिंदी शब्द है। हिंदी कैसा शब्द है? फारसी का। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? फ। छत्रज्ञ श आता है। हिंदी की ध्वनि न, हिंदी की नौ ध्वनि है, तो नौ ध्वनि किस में आती है? त, थ, द, ध, न। 179 सी दंत। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है त, थ, द, ध, न। डी। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ यरल व ब नहीं है। प, फ, ब, भ, ओष्ठ। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा है? व। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? यो का। ठीक है, यो नहीं है। अगला है ड और ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, सही है? 184 ये मूर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? अवधि में नहीं होगी। 185 ऑप्शन बी। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है छ का। ऑप्शन बी तालु। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है? 187 ऑप्शन बी च। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि कौन सी नहीं है? 188 ऑप्शन डी। क च ट त प कंठ तालु मूर्ध है ना। क च ट ट ठ ड ढ ण, तो ये वाला नहीं आता है। निम्नलिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिख कर। द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है। त, थ, द, ध, न। 190 का ऑप्शन ए दंत। उच्चारण स्थान के आधार पर यो, च, छ, ज, झ, यो। 191 का डी तालु। किन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है? किन में रहता है? अर्ध संवृत में। संवृत में पूरा बंद रहता है, विवृत में खुला रहता है पूरा, और अर्ध विवृत में थोड़ा सा बंद रहता है, थोड़ा खुला रहता है। अगला है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पंचमाक्षर को ही हम अनुनासिक कहते हैं। निम्न में किसके अनुसार अयोगवाह स्वरों के अनंतर आते हैं? अनंतर। ऑप्शन ए किशोरीदास वाजपेयी।
हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरुजी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है? मौखिक स्वर और निर्नुनासिक में, इसलिए ऑप्शन सी। मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? 4। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? जौ धन यो, लेकिन हलंत लगा होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। एंड द लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में जो ये आपका छ है, इसका क्रम किसके बाद आता है? ये ज धन य से मिलकर बना होता है और किसके बाद आएगा? 200, ऑप्शन बी का। त्र किन वर्णों के योग से बना है? त धन र, हलंत लगा हुआ होना चाहिए और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भाई ये आप लोगों का वर्णमाला का रिवीजन करा दिया है, संधि के आपकी चीज़ें निपटाई हैं, रिवीजन कराया है। आई होप सो आप लोगों को सेशन पसंद आ रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो कि कल कोशिश करूँगी कि रिमेनिंग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उन्हें फिनिश किया जाए, ठीक है, हिंदी के। और हिंदी को हम फिर देखेंगे और क्या क्या कर सकते हैं उसमें। फ़िलहाल हिंदी को हम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, गुड नाइट।